जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पेशल टेलर में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आप सभी को पता है कि बजरंग बली की पूजा में लहसुन प्याज को वर्जित माना गया है। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो तो सब्जी है। और इवन मैंने बहुत से पंडित से कुछ वैराग्य जो संसार छोड़कर बैठे हैं उनसे भी बहुत बार ये सुना है कि वो भी कहते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, किसी का बुरा ना करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। लहसुन प्याज से क्या होता है, क्योंकि वो खाते हैं, उनको पसंद है। तो आज मैं इसी से जुड़ी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग ये बोल देते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं बताते, इसलिए लोग में ये एक मतलब सवाल पैदा होता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, बोल दिया तो बस बोल दिया, तो ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन उनका सही मायना जब आपको समझ में आए तब आप खुद ये कहेंगे कि नहीं, व्रत पूजा में ये सब वर्जित क्यों है। तो आज उसी से जुड़ा हम डिटेल में हम बात करें। वैसे तो लहसुन प्याज से जुड़ी सबसे बड़ी एक कहानी, एक पौराणिक कथा ये है। ये भगवान विष्णु ने राहु और केतु का जब सर काटा था, तब उनसे जो उनकी खून, उनकी लहू की बूंदें जो जमीन पर टपकी थी, उनसे कहते हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उसको पूजा पाठ में वर्जित माना गया है और वो शास्त्रों के द्वारा ही वर्जित कहा गया है। इसीलिए जैन समाज, वैष्णव समाज और स्वामीनारायण संप्रदाय में इसको नहीं खाते, क्योंकि उसको डिटेल से उनको समझाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अभी ये समझाया नहीं गया है कि उन लहसुन प्याज को क्यों नहीं खाया जाए। लहसुन प्याज है, जैसे तीन गुण है, सत्व, रजस और तमज। इंसानों में इस तीन गुण के प्राधान्य दिया गया है। इस तीन प्रकृति के हम प्राणी मनुष्य होते हैं। सत्व यानी कि वो संत महात्माओं में मिलते हैं, ईश्वर में वो गुण पाया जाता है। रजस यानी हम सामान्य मनुष्य जो ना पाप वृत्ति की है ना पुण्य वृत्ति को मानते हैं, हम एक सिर्फ और सिर्फ अपनी सामान्य जिंदगी को खुद के लिए जीते हैं। तामस यानी राक्षसों में वो वृत्ति पाई जाती है। तो लहसुन प्याज में कहा जाता है कि वो गुण है, हर एक सब्जी का एक खुद का एक गुण पाया जाता है। जैसे कि भिंडी है, वो आपको पीत करेगी। केबेज है, वो आपको एसिडिटी करेगी। आलू है, उसको आपको गैस करेगी। तो हर तरह की सब्जियों में जैसे उसके एक गुण और एक दुर्गुण होते हैं, वैसे ही लहसुन प्याज, लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज तो इंजेक्शन में चढ़ते हैं, बोतल में चढ़ते हैं, दवाई में उनका यूज़ किया जाता है, डॉक्टर उनको खाने के लिए कहते। लेकिन उनकी जितनी वो हमारी सामान्य इंसान की ज़िंदगी में वो फ़ायदा करता है, तो वो हमें आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा वो अड़चन रूपी लहसुन प्याज ही बनता है, क्योंकि उसका दुर्गुण है तमस। तमस यानी तामसी मगज। तामसी वृत्ति का इंसान हमेशा क्रोधित रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और नेगेटिव थॉट से भरा रहता है। वो तो लहसुन प्याज का जब हम पूजा पाठ करते हैं और लहसुन प्याज खाते हैं, तो हमारे एकाग्र चित्त को भटकाता है, हमारे अंदर विकार पैदा करता है। और जब विकार पैदा होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी हमारी मानसिक दुर्बलता बन जाता है, क्योंकि विकार सबसे पहले मगज में, दिमाग में ही उत्पन्न होता है। और प्रभु की भक्ति भी मन की एकाग्रता से ही होती है। अगर एकाग्रता ही टूट जाएगी और आप इधर उधर भटक जाओगे तो आप भगवान के तक पहुंच नहीं पाओगे। फिर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं, तो वो सिद्ध नहीं हो रहा है। तो जब हम उनसे पूछते कि आप लहसुन प्याज खाते हो, तो वो कहते हैं कि हाँ, हम लहसुन प्याज तो खाते हैं, उनसे क्या होता है, बालाजी थोड़े मना करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ रटने को लिए ही आप भक्ति करेंगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होती है। उनके लिए आपको पहले डेडिकेशन चाहिए, और डेडिकेशन तभी आपका दिखता है भगवान को जब आप उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हो और मेंटली आप एकाग्र होते हो, आप क्रोध विकार छोड़ते हो। शुरुआत उन्हीं से ही होती है कि आप सिर्फ शरीर से पवित्र ना हो, शरीर तो नहाने से आप कहते हैं कि पवित्र हो जाता है।
लेकिन उनके साथ-साथ आप मेंटली भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। आपका मानसिकता, आपके विचार है वो बेकार नहीं होने चाहिए, वो पॉज़िटिव होने चाहिए और हाँ, वो दूसरों के लिए एक अच्छी सोच वाले होने चाहिए। तो जब लहसुन प्याज़ खाकर हम पूजा पाठ में बैठते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो मन से भटकाता है, हमें क्रोध और विकार पैदा करता है। और देखना आप जब लहसुन प्याज़ खाओगे ना तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। आप नींद में भी आपको बहुत बड़े बुरे-बुरे सपने आएँगे, ये बहुत बार होता है। और लहसुन प्याज़ हमें भटकाता है, इसलिए साधु संत जो पहले थे ऋषि मुनि वो लहसुन प्याज़ नहीं खाते थे, बहुत ही शुद्ध और सात्विक आहार ही खाते थे, क्योंकि वो बहुत तप करते थे और तप में उसको मेंटली उनको कोई भटका ना जाए, उनको कोई उनका भंग ना कर जाए, तब इसलिए वो लहसुन प्याज़ से दूर रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आपकी 100 साल की तपस्या भी एक क्षण मात्र में, 1 सेकंड मात्रा में भी वो चली जाती है जब आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, आपके मानसिकता में विकार पैदा होता है। तो इसलिए हम तो इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं, हमारी थोड़ी-सी पुण्य की वजह से ही अगर हम इतने ज़्यादा गुस्से में और इतने ज़्यादा मन से नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमारी थोड़ी क्षण की जो पूजा है उसको उस पे पानी फेर देता है। तो यही होता है कि लहसुन प्याज़ से हमें दूर रहना चाहिए। जब पूजा पाठ में हो तो स्पेशली तब हो सके उतना हमें मन को एकाग्र करें। लहसुन प्याज़ है ही क्या, स्वाद का ही तो विषय है। तो क्या हम स्वाद हमारी भगवान के लिए हम स्वाद पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते? हम ईश्वर की भक्ति में हैं तो क्या हम स्वाद पर कंट्रोल नहीं कर सकते? हमें चाहे तो बहुत बड़ी गाड़ी, बंगला नौकर-चाकर, लेकिन हम सिर्फ़ बात आती है हमारे खाने पर कंट्रोल करने की, तभी हम सोचते हैं अरे भगवान क्या हमें मना कर रहे हैं? वो तो भाव के भूखे। अरे भाव के भूखे लेकिन कुछ उसके भी नियम व्रत आदि के वो है जिस पर आपको रूल्स रेगुलेशन पर चलना पड़ता है। तब जाकर उनके लिए भी तो आप डेडिकेशन दिखाओ, वो आपके कार्य चाहे बड़े कर दे, आप छोटे से थैंक यू में बात निपटा दोगे। लेकिन आपको जब उनके लिए कुछ करने की बात आए तब आपको स्वाद और ये सब आपके पहले प्रथम आपके इम्पोर्टेंस बन जाते हैं। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। लहसुन प्याज़ इसलिए ही मना किया जाता है कि वो सब्ज़ी भले ही है लेकिन उनकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई है वो तमोगुण से हुई है और तमोगुण सबसे ज़्यादा राक्षसी वृत्तियों में पाया जाता है। तो क्या आप चाहेंगे हम कि भगवान के शरण में रह के राक्षसी वृत्ति का स्वभाव रखें? तो ये नहीं हो सकता। वो जो चीज़ हमें पूजा पाठ में खलल पहुँचाए उस चीज़ से दूरी बना लेना बेटर होता है। तो कम से कम हम बाकी दिनों में ना सही, जब हमारा संकल्प चल रहा हो, हमें किसी स्थिति तक पहुँचना हो सके तो हमेशा अकेले ही बंद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मना करते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं करते होंगे क्यों कि कुछ भी कहा मुँह में आया और बोल दिया नहीं। लहसुन प्याज़ और मैंने खुद एहसास किया जब मैं संकल्प के दौरान लहसुन प्याज़ नहीं खाती हूँ, तो मैं इतनी पॉज़िटिव होती हूँ, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। मैं बहुत ही काम माइंड रहती हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, ओवर स्पीकिंग नहीं करती हूँ, मतलब टॉकटिव जो मेरा एक नेचर है वो एकदम शांत हो जाता है और बहुत ही एकाग्र मन लगता है। जो पूजा पाठ में कुछ भी फालतू के ख्याल नहीं आते हैं आपके मन में और आप जो कार्य आपको है प्रयास करना है वो आप करके ही रहते हो, क्योंकि कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव भी इसके मतलब है उसके बेनिफिट्स। तो यही है शास्त्रों और पुराण के हिसाब से, इसीलिए इसको वर्जित माना गया है। तो अगर आपके भी संकल्प में कोई अड़चन आ रही है और सिद्ध नहीं हो रही है, तो एक बार ये करके देखो, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जब संकल्प ले रहे हो और तब जब जल हाथ में रखते हो तब ये भी कह दो कि इतने दिन तक मैं लहसुन प्याज़ नहीं खाऊँगी और देखना बालाजी अति शीघ्र पसंद होते हैं। तो आज का यही विषय था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आगे भी हम अच्छी-अच्छी बालाजी से जुड़ी वीडियो लाएँगे। तब तक के लिए जय श्री राम।